जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। शरीर पर पित्र आने के बाद कैसा महसूस होता है? जब हमारे शरीर पर पित्र आते हैं तो कैसा हमारे शरीर का स्वभाव हो जाता है, हमारा रहन सहन कैसा हो जाता है, हमारा बोलचाल कैसी हो जाती है और हमें क्या महसूस होता है। अब जैसे कई भक्तों के साथ लगता है कि पता नहीं कोई प्रेत तो नहीं आ गया मेरे शरीर पर, कोई गंदी शक्ति तो नहीं है, किसी ने मेरे ऊपर तंत्र तो नहीं कर दिया, तो और कोई मेरे शरीर के ऊपर ये चीजें तो नहीं आ रही है कि किसी ने मेरा शरीर वश में कर दिया हो, मेरी बुद्धि का बंधन हो गया हो, या मेरे घर के अंदर बहुत सारी आत्माएं प्रवेश कर गई हैं, या किसी ने काला तंत्र कर दिया है। तो मन ना विचलित हो जाता है। आज की इस वीडियो में यह स्पष्ट हो जाएगा कि जब कोई पित्र आपके शरीर पर आता है तो शरीर का जो व्यवहारिक स्वभाव है वो किस प्रकार से बदल जाता है, किस तरीके से रहता है, कैसा रहता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने तक मत रखना, इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि सामने वाला भक्त भी इस वीडियो के माध्यम से अपने ज्ञान को जगा सके। पित्र जब भी शरीर पर आते हैं, अगर पित्र ज्यादा मलिन अवस्था में नहीं होते हैं तो शरीर पर आकर जो है पित्र रोते हैं, आपके आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। और अगर वो पित्र आपके ज्यादा मलिन अवस्था में नहीं है, अब कहते हैं कि जो जिंदा चंद्रा वो मर के भी चंद्रा, जो जिंदा आदमी तंग करता है वो मरने के बाद भी वैसा ही बनता है जैसा उसका स्वभाव है। अब कोई एक सरल आत्मा है, बिल्कुल सरल आत्मा है, उसने अपने जीवन काल में कुछ ऐसा गलत कार्य नहीं किया और वो तंग नहीं करती, लेकिन प्रेत योनि में चली गई किसी एक पाप के कारण, तो वो जब शरीर पर आएगी तो उसका रिएक्शन जो है आंसुओं के अलावा और कुछ नहीं होगा, आंसुओं के अलावा और कुछ नहीं होगा। अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता है जैसा जिसने आपके परिवार को दुख दिया है या सामने वाले व्यक्ति को भी दुख दिया है या किसी को तंग किया है और उसने अपनी मृत्यु को एक ऐसे चुनाव किया है जैसे कि सुसाइड के तौर पर या आत्मदेह कर देना, अपने आप को कष्ट देना, कोई गंदी दवाई पीकर मर जाना या कुछ भी ऐसा दर्दनाक अपने आप को दर्द देकर जो व्यक्ति मरा है, वो मरने के बाद भी स्वाभाविक तौर पर आपके परिवार को दर्द ही देगा, आपके परिवार को दर्द ही देगा। और जब आप उसको अगर पित्र समझने की भूल करोगे, ये आपकी गलती है। वो आपके घर का पित्र नहीं बना, अभी वो मरने के बाद प्रेत है। क्यों? क्योंकि उसने भगवान, ये जो शरीर है पंच तत्वों से बना हुआ, ये भगवान का है। हम इस शरीर में किराए पर आए हैं और उनकी इच्छाओं के अनुसार हमने जो कागज साइन करे हुए हैं ऊपर भगवान की जो चरणों में, वो अपनी इच्छा के अनुसार ही हमारा ये किराया छूटेगा, ऐसे नहीं छूटेगा ये शरीर। तो जब हम उनके विपरीत कार्य कर देते हैं तो ऐसी जब प्रकार की जब मृत्यु होती है जिसको अकाल मृत्यु कहते हैं। अब कई लोग तंत्र के द्वारा मरे हुए होते हैं, जैसे कई लोग तंत्र के चपेट में आकर मर गए, तो तंत्र की चपेट में आने वाला व्यक्ति जो है प्रेत योनि से जल्दी से मुक्त नहीं होता है, जल्दी से मुक्त नहीं होता है। प्रेत योनि में भयंकर रूप में प्रेत बन जाता है, होता आपके घर का ही है और भयंकर रूप में प्रेत बनकर आपके घर को तंग करता है, कष्ट देता है। और ज्यादा लालसा वाला, जिस व्यक्ति के अंदर अग्नि तत्व की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक होती है, वो प्रेत योनि को प्राप्त होता है। लालसा, धन, संभोग, यहाँ तक कि खान पान या किसी भी चीज के प्रति जो है खिंचाव महसूस होना, ऐसा शरीर जो है अग्नि तत्व की मात्रा से अधिक होने के कारण प्रेत योनि को प्राप्त होता है। और वो शरीर दूसरों को भी कष्ट प्रदान करता है, सुख प्रदान नहीं करता। अब ऐसा शरीर जिसने जीते जी भक्ति करी हो, मान लीजिए जीते जी हनुमान जी की भक्ति करी है और भक्ति करने के कारण कोई पाप ऐसा आगे आ गया था जिस पाप के कारण जो है प्रेत योनि को पाना पड़ा, लेकिन प्रेत योनि में रहकर वो आपको एहसास करवा रहा है, घर के अंदर एहसास करवा रहा है, आपके शरीर पर आकर आंसुओं से, आंखों में आंसू आकर, शरीर पर हनुमान जी का जयकारे लगाकर, लेकिन प्रेत योनि से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो पाया है। उन्होंने अपने जीवन काल में हनुमान जी की भक्ति करी है या किसी भी शक्ति की भक्ति करी है, वो शक्ति का जयकारा आपके मुख से अपने आप निकलने लग जाता है, वो आपके घर का पित्र बनने के लायक है। अगर उस आत्मा को आप सही रूप से शुद्ध करवाकर, पवित्र करवाकर सही स्थान ग्रहण करवा दो तो आपकी वो आत्मा आपके लिए कार्रवाई करेगी, आपके घर की रक्षा भी करेगी। अब पितृ कौन होते हैं? पितृ वो, अगर आपके घर में कोई छोटी उम्र के बच्चे गए हैं तो वो आपके देव पितरों में, ऊत पितरों में गिने जाते हैं। अगर उनका आप सम्मान करते हो, 10 साल से कम आयु वाले बच्चे, अगर ऊत की पूजा घर में नहीं होती
और उनकी पूजा सही रूप से आप नहीं करते तो एक ऊत कई 100 भूतों के बराबर हो जाता है। वो फिर आपके घर के अंदर तरह तरह की दिक्कतें समस्याएं उत्पन्न कर देता है और घर जो है बिल्कुल रूप से विचलित हो जाता है। ऐसे पितृ को सही स्थान दिलाना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे पितृ को सही रूप से आप नहीं समझते तो आपके घर के अंदर आप कितना भी इलाज करवा लो, कितना भी आप चौकियों पे चले जाओ, कितनी ही जगहों पे चले जाओ, आपके घर का इलाज ना तो हो रहा है ना होगा। क्यों? ऐसा पितृ सूत में नहीं आता, ऐसा पितृ सूत में नहीं आता है। अब एक ऐसा पितृ होता है जिसने आपकी कुल के अंदर कुल देवी की सेवा करी हो, कुल देवता की सेवा करी हो या किसी शक्ति की आराधना करी हो और उनकी सिद्धियों को प्राप्त कर लिया हो, तो वो देव पितृ आपकी कुल के अंदर जरूर होता है। वो देव पितृ जिसने तपस्या कर कर शक्तियों को हासिल किया हो और हासिल करने के बाद उसके कुल में अगर आप उस शक्ति को जगाना चाहते हो तो जगा भी सकते हो। अगर आप जगा लेते हो तो आपके शरीर पर वो शक्ति आती है, आकर वो शक्ति कार्य भी करती है। अब जिस प्रकार से बागेश्वर वाले ने अपने सन्यासी बाबा की कृपा को प्राप्त किया, उसी प्रकार से आप भी अपने कुल की देव शक्ति की कृपा को प्राप्त कर सकते हो, कुल देव शक्ति की कृपा को प्राप्त कर सकते हो, कुल देव शक्ति की कृपा को प्राप्त, कुल देवता शक्ति की कृपा को प्राप्त कर सकते हो। ये आपके ऊपर बात है। अगर आपका रहन सहन भगवान के प्रति आपका व्यवहार जो है अच्छा नहीं है या आप पूजा पाठ अच्छे से नहीं करते हो तो आप इसकी आशा ही छोड़ दो, क्योंकि शक्ति भी चुनाव करती है। अगर आप में कोई तंत्र है तभी आपको उन्होंने चुना है, अगर आप में कोई तंत्र नहीं है तो वो आपका चुनाव नहीं करेगी। सबसे पहली बात, शक्ति की आराधना करने वाला व्यक्ति अगर कोई शक्ति की आराधना करता है और उस दौरान देह का त्याग हो जाता है, मरण उपरांत उसी योनि को प्राप्त होता है। शरीर पर तरह तरह के लोगों के साथ खिलवाड़ बराबर बनती है। कई पितृ आते रोते हैं, कई जोर जोर की दहाड़ते हैं, कई चीखते हैं, कई कष्ट में होते हैं, कई रोते तड़प रहे होते हैं। ये सब उनके कुकर्म के कारण है। जिस प्रकार का उन्होंने कर्म किया उस प्रकार का उन्होंने जो है शरीर पर जो है प्राप्त कर रहे हैं। अब आप ये समझ सकते हो कि अगर देव पितर आएगा तो कैसा मूवमेंट हो सकता है। वो आपको भक्ति की राह में भी खींचेंगे और वो मलिन भी हो सकते हैं अगर आप दुराचारी हो। इसलिए कभी भी कोई शक्ति शरीर पर आती है, सात्विक भोजन, टाइम टू टाइम पूजा और नियमित रूप की पूजा, नियम बनाकर करी हुई पूजा आपको सफलता दिलाएगी और आपके देव पितरों को बल प्रदान करवाएगी, और जिससे आपके पितर आपके सदैव जो है हितकारी होंगे, आपके लिए सहयोगी होंगे, आपके लिए कार्य करेंगे। और इस वीडियो को अपने तक रखकर अन्याय मत करना उस व्यक्ति के लिए जो अभी तक भटक रहा है, क्या पता प्रेत है, पितर है, क्या है, जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही। एक शेर उस व्यक्ति तक ये बात स्पष्ट कर सकता है। और कई बारी पितरों की आड़ में आकर कोई प्रेत भी होते हैं, आकर मांग कर लेते हैं, भाई मुझे तो दारू मीट चाहिए, मुझे तो ये है, ये चीज चाहिए, क्योंकि तंत्र की प्रक्रिया करी हुई हो तो इस प्रकार की मांग करते, जिससे तंत्र और बढ़ जाता है, आपका नुकसान हो जाता है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। अगर आपको तब भी कोई बात समझ में नहीं आ रही तो हमारा शनिवार के दिन दरबार लगता है, आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर भी कार्य कर सकते हो। तो बोलिए जय श्री राम, जय माता।